सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आर्या। वेलकम टू लर्न इट ऑल। आई होप सो आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। आज की क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो हम खा रहे हैं हमें तो पता होना चाहिए ना कि उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। जैसे फूड के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, मिनरल्स हो गया, विटामिन्स हो गया। ठीक है, बेसिकली हम फूड खाते क्यों हैं? क्योंकि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे हम डे टू डे लाइफ में जो वर्क करते हैं सारे कंप्लीट कर सकें। जितने भी काम होते हैं उनके लिए एनर्जी प्रोवाइड करने का काम फूड करता है, इसीलिए हम फूड को खाते हैं। उसके बाद इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो है कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते क्या है बेसिकली, और किसकी डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज़ होती है, और बैलेंस डाइट क्या होती है। बैलेंस डाइट मतलब जो है संपूर्ण आहार, मतलब जब हम किस क्वांटिटी में कौन सी चीज़ लेनी चाहिए, प्रोटीन कितना लेना चाहिए, कार्ब्स कितने लेने चाहिए, फैट हो गया, मिनरल्स हो गया, विटामिन्स, तो उसको ही हम बैलेंस डाइट कहते हैं। तो सीखने के लिए हमेशा कुछ नया होता है और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। 4 कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड में सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे खाने में किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? वैसे ये प्रेजेंट होता है स्टार्च के फॉर्म में, और वो स्टार्च जो है ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज के फॉर्म में, जो हम कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, और जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं फैट। फैट जो है फूड जो हम कंज्यूम करते हैं उसमें फैटी एसिड्स या लिपिड्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और ये भी एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। ठीक, प्रोटीन क्या होते हैं? ये जो है जो हम फूड कंज्यूम करते हैं उसमें अमाइनो एसिड्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और ये बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं। विटामिन एंड मिनरल्स खुद के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मतलब विटामिन विटामिन्स के फॉर्म में होता है, मिनरल्स मिनरल्स के फॉर्म में, और ये प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के फॉर्म में, फैट जो है फैटी एसिड्स या लिपिड्स के फॉर्म में, प्रोटीन अमाइनो एसिड्स, विटामिन एंड मिनरल्स खुद के फॉर्म में फूड में होते हैं जो हम कंज्यूम करते हैं। यहाँ पे एनर्जी गिविंग फूड का मतलब होता क्या है? देखिए, कार्बोहाइड्रेट और फैट जो होते हैं वो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। एनर्जी गिविंग फूड वो होते हैं जो हमें डे टू डे लाइफ में जो वर्क कर रहे हैं उसको करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होता है? जो मसल्स बनाने में काम करते हैं, हमारी बॉडी को बनाने में काम करता है। जो लोग जिम जाते हैं ना वो लोग प्रोटीन एक्स्ट्रा अमाउंट में कंज्यूम करते हैं। आपने देखा होगा वो लोग एग खाते हैं, मीट खाएंगे, या तो प्रोटीन पाउडर भी वो लोग कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड का मतलब क्या होता है? वो फूड जो हमें जो है किसी भी इन्फेक्शन या हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करें किसी चीज़ से। जैसे हम लेमन वगैरह खाते हैं ना, तो ये हमारी बॉडी को, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमें प्रोटेक्ट करता है डैमेजेस से। तो आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कि किस फ्रूट या फूड में कौन सी चीज़ प्रेजेंट होती है। तो हमारे एग्जांपल्स ये हैं। प्रोटीन का क्या है? दाल, एग्स, मीट। ठीक है, जिम वाले लोग बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं दाल, वैसे नॉर्मली भी लोग कंज्यूम करते हैं जिससे प्रोटीन मिल सके। नेक्स्ट विटामिन्स देखेंगे। इसमें क्या है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। विटामिन्स बेसिकली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है सिट्रस फ्रूट, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं उसमें विटामिन सी प्रेजेंट होता है। जो कैरेट होता है उसमें विटामिन ए प्रेजेंट होता है। ऐसे ही बहुत सारे विटामिन होते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स किस में प्रेजेंट होता है? सीरियल्स, मतलब अनाज, पल्सेस जो दाल वगैरह होती हैं, ओट्स, और भी बहुत सारी चीज़ों में। फैट्स देखेंगे, ऑयल, घी, बटर, चीज़, चॉकलेट एंड क्रीम। तो जो ऐसी चीज़ें होती हैं उनमें फैट्स प्रेजेंट होते हैं। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है नोट करने के लिए, जो फ्रूट्स होते हैं जो उनकी मिठास होती है वो फ्रक्टोज की वजह से होती है, और जो गन्ना होता है शुगर केन, उसमें जो उसकी मिठास होती है वो सुक्रोज की वजह से होती है। तो ये मैं आपको नोट करवा लेती हूँ। तो आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, हम पहले नोट करेंगे उसके बाद कुछ और टॉपिक्स को देखेंगे। नेक्स्ट ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने बताए थे। फ्रूट्स में स्वीटनेस, जो मिठास होती है वो फ्रक्टोज की वजह से होती है। नेक्स्ट जो शुगर केन होता है गन्ना, उसमें स्वीटनेस सुक्रोज की वजह से होती है, और इसी गन्ने से टेबल शुगर में जो चीनी हम लोग लेते हैं ना, कंज्यूम करते हैं, वो उसी से बनती है।
और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है कि शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड जो है क्यूबा को कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे बीट रूट से शुगर बनती है। तो वो भी आप नोट कर लीजिएगा, वो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, मतलब वेरियस न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए क्या क्या करते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट वो क्या कर रहा है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आर प्रेजेंट मोस्टली एज स्टार्च। मैंने बताया ना, किसी भी फूड में स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और यही ब्रेक डाउन किस में जाता है, ग्लूकोज में। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, दे प्रोवाइड अस विथ एनर्जी एंड दस एनर्जी गिविंग फूड। ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। क्योंकि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं इसीलिए हम इनको एनर्जी गिविंग फूड बोलेंगे। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल क्या है, वीट हो गया, वीट मतलब गेहूँ, पोटैटो आलू, राइस चावल। ठीक है, आर गुड सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब ध्यान में रखिएगा कि ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, ये स्टार्च में तो स्टार्च के फॉर्म में तो होता है फूड में। ठीक है, लेकिन जब से हम वीट वगैरह खाते हैं ना, पल्सेस वगैरह, तो वो हमारे माउथ में ही स्टार्च जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है ग्लूकोज में। तो हमारी बॉडी में क्या गया, फिर ग्लूकोज ही तो जाता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज इनटेक हो रहा है। ठीक है, और ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसीलिए एनर्जी गिविंग फूड है। और इसके कुछ एग्जाम्पल रहे। नेक्स्ट अगर आता है क्वेश्चन में कि हम कैसे कार्बोहाइड्रेट चेक कर सकते हैं किस फूड मटेरियल में वो प्रेजेंट है, तो उसके लिए एक टेस्ट बनाया गया है। तो नेक्स्ट चलते हैं उस टेस्ट को पढ़ने के लिए कि उस टेस्ट में होता क्या है और क्या डिफरेंस आता है। तो कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट करने के लिए हम आयोडीन टेस्ट करते हैं। ये कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन ऑल फूड आइटम आर टेस्टेड बाय द आयोडीन सोल्यूशन। मतलब जितने भी कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट होंगे वो आयोडीन सोल्यूशन के थ्रू होंगे। ठीक है, आर एडेड टू द सैंपल ऑफ फूड आइटम। तो इसमें करना क्या है कि फूड में हम आयोडीन ऐड करेंगे। ठीक है, उसका सोल्यूशन बनाएंगे। अगर उसका कलर ब्राउन से ब्लू या ब्लूइश ब्लैक चेंज हो जाता है तो इसका मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ठीक है, इफ़ द कलर चेंज प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इज कन्फर्म्ड। इसका मतलब अगर हम किसी फूड में हम आयोडीन ऐड करें और उसका सोल्यूशन बनाएं और उसका कलर जो है वो ब्राउन से ब्लू में चेंज हो जाएगा, इसका मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स मैंने बताया ना कि अमाइनो एसिड्स के फॉर्म में होते हैं, फूड में प्रेजेंट होते हैं, हम उनको कंज्यूम करते हैं। प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। ये क्या होते हैं, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब हर एक पार्ट को बनाने का, मतलब मसल्स को ही बनाने का काम प्रोटीन ही करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में यही लिखा है, दे आर नीडेड टू बिल्ड एवरी सिंगल पार्ट एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। मतलब हर एक पार्ट को, हर एक ऑर्गन को प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है बनाने के लिए। नेक्स्ट क्या है, दे हेल्प इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। ये बनाते ही नहीं है, ग्रोथ भी करते हैं और रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, मतलब कहीं जगह चोट लग गई है तो जो मसल्स, दूसरी मसल्स आती हैं ना, हमारे न्यू मसल्स आती हैं, वो भी प्रोटीन के ही थ्रू आती हैं। इसीलिए डॉक्टर वगैरह बोलते हैं कि प्रोटीन ज़्यादा कंज्यूम करिए जब चोट वगैरह लगती है, तो इसीलिए प्रोटीन ज़्यादा हम लोग कंज्यूम करते हैं। प्रोटीन किस में प्रेजेंट होता है, पहले बताया, एग्स में, मीट में, दाल में। ठीक है, इसको ज़्यादा खाना चाहिए जिससे जो है मसल्स हमारी बिल्डअप होती रहे, हमारी ग्रोथ होती रहे। ठीक है, और जब हमें चोट लगे तो और भी ज़्यादा प्रोटीन को कंज्यूम करना चाहिए जिससे जो बॉडी पार्ट डैमेज हुआ है उसका रिपेयर हो सके। नेक्स्ट चलते हैं प्रोटीन के टेस्ट पे। प्रोटीन के टेस्ट को ब्यूरेट टेस्ट कहते हैं, तो ब्यूरेट टेस्ट को पढ़ते हैं। तो टेस्ट फॉर प्रोटीन को हम ब्यूरेट टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन से पूछा भी जाता है। ठीक है, प्रोटीन इन द फूड सैंपल आर टेस्टेड बाय कॉपर सल्फेट। हम किससे टेस्ट करते हैं, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन से। कॉस्टिक सोडा को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। ये पाइप वगैरह की जो ग्रीस वगैरह होती है उसको साफ़ करने में काम आता है। ठीक है, The sample food items is made into very dilute paste and the above solution are added to it। इसका मतलब क्या, जो फूड होगा, कोई भी फूड है, ठीक है, उसको हम एकदम पीस के पेस्ट बना देंगे। उसके बाद कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा को ऐड करेंगे। अगर वहाँ पे कलर ब्लू से पर्पल हो जा रहा है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि वहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट है। हमने क्या किया, फूड लिया, उसमें कॉपर सल्फेट ऐड किया, कॉस्टिक सोडा, कलर ब्लू से पर्पल हो गया, इसका मतलब प्रोटीन इसमें प्रेजेंट है। इसको ब्यूरेट टेस्ट भी बोलते हैं।
तो आई होप सो आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी। कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, और जो भी आपके डाउट्स होंगे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई नेक्स्ट क्लास में दे देंगे। जितने बचे हुए टॉपिक्स हैं, विटामिन्स हो गया, फैट और बैलेंस डाइट, वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू होगा। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।